जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसका किरण आरेख भी हम लोग खींच चुके हैं, पूरी तरह से चिन्ह परिपाटी वगैरह सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को जो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूरी जो है टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। इस तरह से क्लियर करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, है ना। चलो, तो इस टॉपिक को पहले जानकारी ले लो, उसके बाद जो है हम लोग बहुत ही गहराई से हर क्वेश्चन को साथ में लेते हुए हम लोग पूरी टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर अभी चाहो तो नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छा बात है। और नहीं नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, और स्क्रीनशॉट मार के जो है थोड़ा देखते रहिएगा। ना तो हम देखते हैं कि हर बच्चा जो है एग्जाम से पहले स्क्रीनशॉट मारेगा, कच कचा कच स्क्रीनशॉट मारेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको एक बेर भी नहीं देखेगा, एक बेर भी नहीं देखेगा। जैसे एग्जाम जो है खत्म होगा, सबको जो है मूव टू ट्रेस, मूव टू ट्रेस, मूव टू ट्रेस, मूव टू ट्रेस, सब खत्म, फाइल डिलीट। एग्जाम खत्म, बात खत्म, एग्जाम खत्म, पूरा स्क्रीनशॉट खत्म। इस तरह से होता है। इस तरह से नहीं करिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा तो आगे देखिएगा, थोड़ा बहुत फायदा होगा। चलो, अब उससे अच्छा हम कहेंगे बेहतर होगा कि आप नोट्स बना लो। चलो, जो मन है वैसे करो, लेकिन पढ़ो। बात समझ रहे हो। पढ़ाई ऐसा चीज है कि तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास रुपया रहेगा, हर कोई छीन लेगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ, तो रूप और रुपया टिकाऊ नहीं होता है, बात ध्यान रखिएगा। रूप और रुपया जो है ना, बिल्कुल टिकाऊ नहीं होता है। लेकिन आपका जो पढ़ाई है ना, एजुकेशन जो है ना, कोई छीन नहीं सकता है। आपका एजुकेशन आपका बहुत। पंखा चलने दीजिए, अब फिर नहीं चलेगा तो इधर लाइट आएगा, लाइट नहीं आएगा। ठीक। तो एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बात समझ रहे हो। हाँ, तो रूप और रुपया हमेशा टिकाऊ नहीं होता है, इस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। आइए, तो इससे पहले हम लोग देखें कि अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग प्रकाश के बारे में पूरी तरह से परावर्तन में ही पढ़ लिए हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए। हम व्यू के चक्कर में नहीं है, कॉन्सेप्ट देते हैं। बच्चा को हम जो फंसाने वाला काम नहीं करते हैं। बच्चा को जो है बर्बाद करने वाला सबसे ज्यादा हाथ है ना, तो ऑफलाइन में हिंदी, संस्कृत और मैथ वाला का है। सबसे पहले तो मैथ वाला झांसा में डालेगा कि हम जो है साइंस भी खिंचवा देंगे, घिउरा खिंचवा देंगे, साइंस खिंचवा देंगे। 1 साल का कोर्स है साइंस का, तो तुम 1 साल में 2 कोर्स कैसे खिंचवा देगा। बच्चा को बेहुदा समझा है। इधर हिंदी संस्कृत वाला का अलगे जो है अफवाह चलता है, समझ में नहीं आता कि हम हिंदी संस्कृत के साथ जो है एसएसटी को भी खींच देंगे, घिउड़ा खींच देंगे हम। लास्ट में जाके गाइड रटवा देंगे, हो गया पढ़ लिया। और सबसे ज्यादा अगर अगर बिहार में जो है बच्चा अगर बेरोजगार बैठा है तो हिंदी संस्कृत के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि हिंदी संस्कृत वाला ही बर्बाद करता है बच्चा को। क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन में हमारा जो है सामाजिक विज्ञान से ही पूछता है। सामाजिक विज्ञान शुरू में जो है 10th में खराब हो जाता है। सब जो है ऑफलाइन वाला हिंदी संस्कृत वाला बिगाड़ दिया है बच्चा को। से हम 2000 में पढ़ा देंगे, एसएसटी पढ़ा देंगे, घिमरा पढ़ा देंगे। हम मैथ वाला तो अलग है, साइंस पढ़ा देंगे। करनी ना धरनी सुवरनी ना, साइंस पढ़ा दिए हम। कोई पढ़ाता नहीं है, सब पैसा झीट के धो लेगा। आपको 2 चैप्टर ज्यादा से ज्यादा आपका चैप्टर पढ़ाएगा ना, प्रकाश के अपवर्तन, प्रवर्तन, मानव नेत्र, जीव जनन कैसे करता है, बस यही पढ़ रख जाएगा, उसके आगे नहीं जाता है। आज जॉइबो करेगा तो आपको जो है 1 सप्ताह में 3 दिन मैथ पढ़ाएगा, 3 दिन साइंस पढ़ाएगा। वो पढ़ाने से आपका बेड़ा पार लगने वाला है ना, जो 1 साल का कोर्स है। बात समझ रहे हैं ना।
तो ये सब आप ध्यान दीजिए। थोड़ा आप लोग मैच्योर नहीं है, लेकिन आपको जो है बढ़िया तरह से लूट लिया जाता है, बात समझ रहे हो। गाइड धरा दिया जाता है, गाइड धल रट रट। और सबसे ज्यादा उपयोगी होता है वही चीज। बिहार में सबसे ज्यादा जो है उपयोगी सामाजिक विज्ञान ही है। और सामाजिक विज्ञान को लेकर सब खिलवाड़ पूछता है, साइंस को खिलवाड़ पूछता है। चलो, प्रकाश के हम लोग अपवर्तन करते हैं। प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन का सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले तो आपको अपवर्तन के बारे में पढ़ना होगा, अपवर्तन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद उसका नियम पढ़ना होगा, नियम लिख देते हैं। अपवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन और उसका नियम। नियम के बाद आ जाओ अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक के बाद जो है आपको पढ़ना होगा लेंस के बारे में। लेंस और प्रकार, लेंस और लेंस का प्रकार, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है आपको पढ़ना होगा प्रकीर्णन। उसके बाद पढ़ना होगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण है ना। उसके बाद आपको पढ़ना होगा किरण आरेख, ठीक है, किरण आरेख। इसमें भी और भी टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक, सबको क्लियर करते हम चलेंगे। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, बात समझ रहे हैं। जिंदगी जो है खुला सांड के तरह जियो, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, गाय भैंसी की तरह रहोगे तो कटा जाओगे, सांड की तरह रहो, हारते रहो, बात समझ रहे हो। चलो आते हैं अपवर्तन। अपवर्तन कुछ कहता नहीं है। अपवर्तन सीधी सी बात हम कह रहे हैं, किसी को धोखा देना ही अपवर्तन का होता है, बस। कैसे तो समझो। प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, ये सोचकर कि चिकन चाकन बाबू में प्रवेश करम तो हम जो है आराम से खुलेआम निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जाके जो है प्रकाश जो है गुमनाम की जिंदगी जीते हुए जाके पानी से या कांच से या कोई भी सतह से टकराता है। वो रहता है पारदर्शी, उसको दिखता नहीं है। जैसे टकराता है वैसे जो है भड़ाम दिन लगता है, मुंह हाथ फूट जाता है, और वो जो है विचलित होकर अविलंब की ओर जाता है, मुड़ जाता है। क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि उसको चोट लगा होता है। फिर जो है वहां से जैसे निकलता है, धाए दिन निकलता है, भागता है, तो उसको कहते हैं निर्गत किरण। बात समझ रहे? समझो, कोई व्यक्ति को आप ले गए, वहां पे कुछ नहीं है, पारदर्शी है, मतलब आर पार प्रकाश चल जाएगा तो आपको दूर रहेगा तो दिखाई देगा ना। आप ले गए, दौड़े, चल 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 दौड़, एक बार जाकर टकरा गया, कचाट दिन टकराया, भड़ाम दिन माथा उठा फूट गया, तो वो जो है हटेगा ना, पीछे हटेगा ना, अरे क्या हो गया, यानी पीछे हटेगा, मतलब अभिलंब जो बना है उसके ओर जो है हटेगा। फिर वहां से एक बैगे भागेगा घोड़े, यानी निर्गत लेते हुए भागेगा। यानी कहने का मतलब कथी, मारिंग दिस लाठी, फाड़िंग दिस कपाड़, भागिंग दिस लहड़ी लहड़ी, आप पहुंचिंग दिस अस्पताल। यही खेला होता है प्रकाश का अपवर्तन में। बात समझ में आएंगे? तो समझे पहले। एक लेंगे हम लोग क्या, गलास। इस गलास का जो है फाइबर का नहीं है, ये गलास जो है कथी का है, कांच का है। बात ध्यान रखिए, गलास जो है, यानी गलास कथी है, कांच का है। ये स्टील का गलास नहीं है, कांच का गलास। कांच का गलास लीजिएगा तभी ना पारदर्शी कहलाएगा, तभी ना आर पार प्रकाश जाएगा, न तो परिवर्तन इसमें अपवर्तन होवे नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे परिवर्तन में बताए थे ना कि AGBR का जो है लेप चढ़ा दिया जाता है तो परिवर्तित हो जाता है। जैसे गेंद फेंके नीचे जो है टकरा के ऊपर आ गया, बीच में एक अभिलंब बना दिया, डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहाँ कुछ हुआ? तो वही तरह ही कथी है कि प्रकाश आ रहा है साफ, यहाँ पे देखो ये जल है, प्रकाश जो है विश्वास किया है, इस पे विश्वास किया है
कि हम जा रहे हैं एक जो है, हाँ, हम जा रहे हैं किसी जगह जा रहा है घूमने, ई है पारदर्शी माध्यम। ई आया बबुआ घूमने, कि बबुआ घूमने आया, हाँ दिन टकराया कहाँ, पारदर्शी माध्यम से। ई पारदर्शी माध्यम पड़ गया इस पे भारी, यानी ई कथी विरल से यानी निर्वात से निकला है, विरल यानी निर्वात से निकला है। निर्वात पूरा खाली खाली जगह है, खाली खाली जगह है, खाली खाली जगह पे आया, एकरो को समझा खाली बा, खाली समझा का ही पारदर्शी है तो खाली समझेगा ही, खाली का कोई भौन निकला, की हो गया धाए दिन टकराया। जैसे धाए दिन टकराया था, इसको जाना चाहिए इस तरफ से, इसको जाना चाहिए सीधा, ये जो है घूम जाता है, लो ये नहीं घूम जाता है, और बीच में एक अभिलंब तक बन ही जाता है, हम लोग सब जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत? एक बबुआ जो है, एक बबुआ जो है जा रहा है कहीं मिलने, अब इतना ना इसको प्यार का भूत चढ़ा है कि इसको जो है माध्यम में नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई पारदर्शी माध्यम हमको जो है लाठी उठी लेके खा रहा है। जैसे जो आया ना, दिल लाठी पिटाया, यहाँ पे टकराया, अब टकराएगा पिटाएगा तो उसका माइंड तो विचलित होगा ना, विचलन होगा, विचलन होगा तो वो चाहेगा कि किसी आदमी के यहाँ भागे। तो उसी तरह ये जो जैसे टकराया ना, जो प्रकाश है जल से टकराया तब विचलित हो गया, माने छटपटाने लगा, माथा फूट गया, यानी कथी मारिंग दिस लाठी फोड़िंग दिस कपाड़ भागिंग दिस लहड़ी लहड़ी पहुंची दिस अस्पताल। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है, ये जो है आ रहा है, बहुत मार खा रहा है, खाने के बाद एक जो है वहां पे व्यक्ति खा रहा है अविलंब, अविलंब की ओर मुड़ जा रहा है। जाना चाहिए इसको जो है प्रेमिका के घर सीधे जाना चाहिए, लेकिन इसमें जो है प्रेमिका के बीच में, प्रेमिका के जो है घरवे के बीचवा रास्तवा में जो है उसका जो है दूसरका वाला प्रेमिका जो है लाठी लेके खड़ा है, आओ तुहर आज जो है पूरा बोखलैया झाड़ते हैं ससुर के नाती, हमारा वाली पर लाइन मारे। देखो ये आ गया, जा रहा है मिलने, अभी लाठी लेके खड़ा है, मार लाठी के इसको बेहोश कर दिया, ये विचलित हो गया, जाना चाहिए यहाँ मिल गया यहाँ। अभी यहाँ जैसे आया ना, तो इहो जो है कहा कि नहीं तुम अपना घर चल जाओ, देखो ये निकल रहा है अपना घर, बोलो घर निकल रहा है ना, तो इसको कहते हैं निर्गत। क्या कहते हैं? निर्गत। यानी पूरा गत जब पूरा हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? निर्गत। पिटा उठा के माथा उथा जो है फोड़ फाड़ के ये निकल रहा है तो कथी कहेंगे? निर्गत। बात समझ में आ रहा है ना? प्रकाश आया यहाँ पे विचलित हुआ टकरा के, फिर ये जो है जाना चाहिए सीधा, लेकिन विचलित होके जो है थोड़ा जो है अविलंब की ओर मुड़ जाता है, उसके बाद जो है फड़ाक भी निकलता है जो है निर्गत। बात समझ में आ रहा है? ये कथी कहलाता है? कथी कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बार और समझते हैं, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो कहीं जा रहा है तो वो जा रहा है अपना मंजिल पर, यानी मंजिल इसका यहाँ पर है, आएगा तो मंजिल इसका यहाँ पर है, लेकिन बीचे रास्ता में पिटा जा रहा है तो इसका मंजिल बिगड़ेगा कि नहीं? दूसरा रास्ता से जाएगा कि नहीं? अब दूसरा रास्ता से जाएगा तो ई जैसे जो है भागेगा तो ये जो फड़फड़ा के निकलेगा कि नहीं? तो इसी को तो निर्गत कहते हैं, इसी को तो आपतित कहते हैं, इसी को तो अपवर्तित कहते हैं। तो दो ना, इसको आपतित कहती है, इसको अपवर्तित कहती है, इसको निर्गत कहती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो वेरी गुड, ऑल इज वेल। चलो यहाँ पे अब देखो, एक चीज तुमको नजर आ रहा होगा, एक चीज नजर क्या आ रहा होगा समझो। ये चीज अगर चाहे तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मार सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ छोड़ दो, यहीं से करो। एक जो है तुम्हारा समानांतर रेखा दिखा रहा है कि नहीं? बोलो इस तरह से दिखा रहा है कि नहीं? दिखा रहा होगा। तो ये जो दूरिया है ना, एक बीच के दूरिया है ना, इसी दूरिया को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। यानी कहेगा काल्पनिक आपतित और निर्गत किरण के बीच वाला जो लंबवत दूरी होता है उसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो इसमें अब कोई
नहीं लगता है हमको कि कोई बच्चा नहीं समझा होगा, सब समझ गया होगा, हमको पता है ना। चलो इसको फाइनल किए। अब देखो परिवर्तन का परिभाषा पे आते हैं। लड़का समझने के समझ जाता है, हमारे क्लास ऑफलाइन में है, ओकरा के केतनो समझा देंगे तो कहेगा सर तक परिभाषा देना दीजिए, तो परिभाषा भी देना होता है। तो ऑनलाइन में भी बहुत ऐसा लड़का होगा, उसको समझाने के बाद भी जो है परिभाषा देना ही पड़ता है, नहीं दीजिएगा तो जो है समझ में नहीं जाएगा। आप कितनों समझा के कह दीजिएगा कि हाँ हे रास्ता से जाइए, वो रास्ता से जाइए, यहाँ जाइए, तो कहेगा एक बार चलो ना दिखा दिया, तो चलो ये देख लो। अब अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन, एक बार जो है वीडियो हम शूट किए, वीडियो शूट करने के बाद भी जो है स्टोरेज कम हो गया है, हो गया विनाश काल हो गया है हमारा, दोबारा शूट कर रहे हैं वही चीज हुआ। एहू में डर लग रहा है कि बेहुदवा लाइनवा ना काट देगा, लाइनवा काट देगा तो एगो अलगे हमार बेइज्जती अलगे हो जाएगा, हमार बेइज्जती तो अलगे होगा लेकिन हमार जो है मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो बेकार कथी होगा, तजुर्बा बढ़ेगा। ये नहीं सोचना है कि जिंदगी में अगर असफल हो रहे हो तो ये नहीं सोचना है कि मेहनत लग रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। अरे मूर्ख, टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, तुम्हारा तजुर्बा बढ़ रहा है, तजुर्बा एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो? भगवान भी है ना, कोई कठिन वाला रोल जो है ना किसी खास व्यक्ति को ही देता है। डायरेक्टर को देखना कभी भी जो है हीरो का रोल जो है आउर गाउर को दे देता है, नहीं, वो हीरोओं को कहे देता है क्योंकि जानता है डायरेक्टर कि वो जो है इस कठिन से कठिन एक्टिंग को कर सकता है। तो आप पे भी जो है भगवान अगर कठिनाइयां बरत रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आप पे नजर दिए हुए हैं कि बचवा कर रहा है कि नहीं, ये हीरो का जो है रोल निभा रहा है कि नहीं। तो वही में जो है कोई बिखर जाता है, तो वही में कोई जो है क्या होता है, निखर जाता है। तो आप निखरने का काम कीजिए। बिना तराशे हुए कोई जो है हीरा नहीं बनता है। तो आपको हीरा बन के चमकना है तब पहले खुद को तराशना होगा, खुद के अंदर जो है उस गुण को लाना होगा, ढूंढना होगा, तब वही कुछ होने वाला है, नहीं तो बेड़ा पार नहीं होने वाला है। कंपटीशन के दुनिया में बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, कंपटीशन का दुनिया जो है ना बहुत खराब दुनिया है। अच्छा लिखने वाले थे हमें परिभाषा, आओ परिभाषा लिखते हैं। तो आपतित किरण, चलो आपतित किरण, आपतित किरण, उसके बाद अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर, देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक बिंदु मिला, तीनों एक ही बिंदु पर मिलता है, मिलता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बात ध्यान रखो कि जब आपतित किरण होगा ना, जब सघन से, ये सब हो गया शॉर्टकट, शॉर्टकट हो गया। अब देखो पूरी डिटेल से चलते हैं। जब कोई विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह जो है विचलित हो जाता है, और विचलित होके वो क्या करता है, अभिलंब की ओर दब जाता है। बात समझ लीजिए, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं कि कोई जो है विरल से सघन में आया, और सघन में जैसे गया ना तो विचलित हो गया, विचलित होने के बाद जो है अभिलंब की ओर जो है घसक गया। अगर वही सघन से विरल में जाता तो अभिलंब से दूर भागता। विरल से सघन माने खूब फैली जगह में से जो है तुम बाजार में घुस गया, तो तुम जो है कहाँ कहाँ भागोगे? फैली जगह माने अभिलंब की ओर भागोगे। अगर वही जो है बाजार से तुम निकला तो फुर दिन भागोगे एक बार निर्गत किरण। बात समझ में आ रहा है?
तब तुम जो है विरल का मतलब कथी, खाली जगह, जैसे विरल मतलब वीरान गांव, आ सघन मतलब कथी, शहर बाजार घन, सघन माने घन। तब पानी जो है घन होगा कि नहीं, घन होगा। हवा जो है वीरान होगा कि नहीं, विरल होगा कि नहीं, घन थोड़े होगा नहीं। तो चलो अब दूसरा देख लेते हैं कि तो ये तुम नियमों में लिख सकते हो, पर प्रकाश का अपवर्तन का दूगो नियम, तो ये तुम नियमों में लिख सकते हो। इसमें खाली तरीका जोड़ना कथी कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तीनों जो है एक अभिलंब पर मिलता है, तथा विचलन के बाद जो है यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। हो गया ही नियम। ज्यादा जो है किताबी भाषा नहीं लीजिए, बात समझ रहे हो। हाँ, उठा के धो दे किताब के बातों बात। मास्टर का काम कथी है, छाली दीजिए, छाली छाली, मलाई दीजिए मलाई, दूध पियाइएगा काहेला, दूधवा तो घड़ो पी लेगा, छलिया काट के दीजिए ना। तब मास्टर मतलब कथी, सिखाना, पढ़ाना नहीं। पढ़ाना तो घड़ों पढ़ लेगा, मास्टर मतलब सिखाना। चलो सीख लो। तो जरूरी नहीं है कि तुम ई नहीं लिखेगा ई लिखेगा, कोनो लिख दो, कोनो गलत नहीं कर सकता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, विचलन के बाद यहाँ पे जो है आपतित किरण है, यहाँ पे जो है आपतित किरण आया, यहाँ पे जो है विचलित हो गया, विचलित होने के बाद अपवर्तित हो गया, अपवर्तित हुआ तो कहाँ कहाँ दबा है, अभिलंब की ओर दबा है। दैट इज कॉल्ड प्रकाश का परिवर्तन, सॉरी अपवर्तन हो गया। अगला देखो, ये जो है ना एक कोण बना रहा है, देखो तो कोण बना रहा है, तो ये बाटा में बना रहा है कि नहीं, तो ये साइन साइन आई, इसको साइन आर मान ले, इस साइन आई इसको साइन आर मान लेते हैं। तो ये स्नेल के नियम चलता है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम यही ना कहता है, स्नेल यहाँ लिख देते हैं, स्नेल का नियम यही ना कहता कि आपतित कोण की जया अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण का जया जो है एक अनुपात में होता है। आपतन कोण की जया यानी आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, दोनों क्या होता है, एक अनुपात में होता है। तो इसको भी अगर लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं, आपतन कोण की जया यानी साइन आई, उसके बाद अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर। दोनों क्या होता है, दोनों अनुपात में होते हैं, अनुपात में होते लग रहा है। ठीक है, हम बोल दिए हैं, लिख भी लीजिएगा, नहीं लग रहा होगा। चलिए इसको मिटाए, कोई दिक्कत नहीं ना है, स्क्रीनशॉट मार दिए होंगे, ध्यान है आपको देखता है। इसको जो है और दर्शा सकते हैं, वन शॉट वीडियो तक कितना देख सकते हैं आप। फाउंडेशन बैच लीजिए, कोर्स कीजिए, 4 को 5 को माध्यम में देने के हम जो है। अब देखो थोड़ा ये तो जो है सघन विरल ही हो गया, ठीक। अब जो है अगर हम बातों बताए हैं कि अगर सघन से विरल में जाएंगे तो कथी, अभिलंब से दूर भागेगा। सघन से विरल में जाएंगे, और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा। बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कुछ होता नहीं है, बात ध्यान रखो। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक देखो क्या होता है। अपवर्तनांक कहता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, अब बटा में उस माध्यम का चाल जिस माध्यम का तुम अपवर्तनांक निकालना चाहता है। जैसे निर्वात में प्रकाश के चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। अब हमको हमारा अंदर का जो है अपवर्तनांक निकालना, तो हमारा अंदर मान लिए कि 2 लाख किलोमीटर से प्रकाश पार कर जाएगा, ऐसा होगा नहीं, कर गया मान लो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से प्रकाश जो है पार कर रहा है, तो हमारे शरीर का अपवर्तनांक कितना होगा पता करते हैं। चलो, तो हम जो है सबसे पहले परिभाषा के दे देते हैं, उसके बाद हम लोग पता करते रहेंगे। चलो, तो अपवर्तनांक का मतलब क्या, तो निर्वात में
प्रकाश का चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश का चाल भी के अनुपात ना है जी, अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक को एन से सूचित करते हैं, प्रकाश निर्वात में प्रकाश के चाल को सी से सूचित करते हैं, और ये जो है ना उस माध्यम में प्रकाश की चाल को भी से सूचित करते हैं। ये हो गया आपका जो है कक्षी सूत्र हो गया अपवर्तनांक में। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये हो गया हमारा, आगे देखते हैं आगे करना क्या है समझो। ये हो गया हमारा निर्वात, ये हो गया अपवर्तनांक, ये हमारा प्रकाश की चाल निर्वात में, और ये हो गया हमारा क्या उस माध्यम की चाल। बात समझ में आ गया? तो प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो, अब तुमको ई जो है ना किस माध्यम में निकालना है, अपवर्तनांक किस माध्यम में निकालना है। तो मान लिए कि हम चलो हम निकालते हैं जल में। कथी में निकालते हैं? जल में। तो जल में निकालते हैं तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो चलो इसको निकालते हैं तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 बटा 2.25 इतना होगा ना। अब इसको जो है कटाना अब तुम लोग का है, कितना आ रहा है कटा छटा के, जितना भी आएगा ना कटा छटा के जितना भी आएगा ना ये तुम्हारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। कभी अपवर्तनांक निकल जाएगा। इसको हटा देना, नीचे 2 जीरो बैठेगा, ऊपर ले जाओ, कटाव छटाव हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये हो गया ना। अब देखते हैं, अगर मान लिए कि प्रकाश की चाल पानी का एक लेते हैं 2 लाख को लेते हैं, 2 लाख को लेंगे तो कथी रहेगा? एन 3 बटा 2, ये 2 लाख है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुने 10 के घात जो है 6 भी कर सकते हो, 3 गुने 10 के घात 8। तो 8 करना कब? जब किलोमीटर रहे तब, किलोमीटर रहे तब। पर सेकेंड पर रहे, किलोमीटर पर सेकेंड पर रहे तो 3 गुने 10 के पावर 8 करना, 3 गुने 10 के पावर 8। ठीक है, 8 भी रहता है 6 भी रहता है, लेकिन यहाँ चीज रहेगा, मीटर रहेगा, सेकेंड रहेगा, किलोमीटर। इसको देख लेते हैं थोड़ा, तो इसको कटाओ तो 2 एकम 2, 5 दूना होगा 5 दूना, तो इसका अपवर्तनांक कितना निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं दूसरा जब, ये तो हो गया हमारा अपवर्तनांक। अब देखो एक और सूत्र बताते हैं, एन बराबर वास्तविक गहराई या वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई बटा काल्पनिक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई बटा काल्पनिक ऊंचाई। मान लिए कि हम एक जो है नदी है, ये नदी समझो, नदी क्या है? नदी, नदी में पानी। तो मान लिए कि हम नदी का जो है वास्तविक ऊंचाई हम बता दिए कि 70 फीट है। कितना फीट है? मान लो कि 70 फीट। वास्तविक ऊंचाई कितना है? 70 फीट। तो बताओ काल्पनिक ऊंचाई कितना होगा? तो किसका? तो इस पानी का, इस जो है नदी का, किसका? इस नदी का, इस नदी का जो है, इस नदी का जो है वास्तविक ऊंचाई हमको मालूम है कितना है। वास्तविक ऊंचाई 70 फीट। तो काल्पनिक ऊंचाई कितना होगा? 4 किलोमीटर। तो वास्तविक ऊंचाई हमारा 70 फीट है, काल्पनिक ऊंचाई हमको पता करना है। तो देखो एन बराबर, इसको मान लिए कि हम भी मान लें, इसको हम कुछ के मान लें,
माने वास्तविक काल्पनिक। चलो, तो हमारा अपवर्तनांक हमको निकालना कथी है, अपवर्तनांक नहीं निकालना, हमको निकालना है कथी, काल्पनिक ऊंचाई निकालना है, काल्पनिक ऊंचाई निकालना है। तो हमारा है मालूम है, चलो वास्तविक ऊंचाई 70 फीट दे रहा है, हमारा जो है काल्पनिक ऊंचाई नहीं मालूम है, तो हम इसको x मान लेते हैं। अब देखो n कथी लिखेंगे, तो कथी में हमें निकालना है, तो पानी के अपवर्तनांक होता है 1.33, तो इसको हम चाहें तो 4.3 ना लिख सकते हैं, इसको कैसे, तो देखो 1.33 है, इधर लोग रहा ना 1.33 है ना, तो इसको उड़ाओगे तो नीचे जो है 100 आ जाएगा, 133 में जो है 100 से भागा दो ना, 100 से भागा देगा ना, तो ये इतना ही आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक। तो यानी ये लगभग लगभग जो है 4/3 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक। 4/3 के अनुपात में आ जाएगा, तो लिखो ना 4/3 यहाँ पर, 4/3 कटने वाला है, कटने वाला है तो कटा दो ना, तो छोड़ दो यहाँ पर, नहीं कटा, रहने दो, 7 चौका, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम लोग पढ़ा है ना, यहाँ पर लिख रहे, यहाँ पे ये चीज आते हैं, क्रॉस करते हैं, तो 4x 7 3 21, ठीक। x जो है कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 210/4, ठीक। भागा देते हैं, यहाँ पे भागा दे देते हैं, 4 से भागा देते हैं, ठीक। तो 5 चौका 20 आ गया, उसके बाद 4 गुना 8, 2 आ जाएगा, 0.2 0, 5 चौका 20, यानी इसका जो है काल्पनिक ऊंचाई जो है तुम्हारा x बराबर 50 फीट, सॉरी 52 फीट, यानी कितना 52.5 फीट, कितना 52.5 फीट दिख रहा है, देखो इधर पर देना, 52.5 फीट दिख रहा है यहाँ पर, 52.5 फीट, ठीक। 52.5 फीट आपका जो है, 52.5 फीट आपका जो है क्या हो गया, दिख रहा है ना, ये हमारा क्या था, ये हमारा वास्तविक गहराई था, लेकिन काल्पनिक में दिखेगा कितना 52 फीट। जैसे नदी में नहाने जाते हैं तो बहुत गहरा रहता है मान लीजिए 70 फीट, हमको दिखाई दे रहे ज्यादा गहरा थोड़ गया, 52 फीट 50 फीट होगा, अब नीचे ला धरा कब दिन नीचे, और में हम ऐसे करने लगा, उड़ पानी, तैरने नहीं आता है, तैरने नहीं आता तो क्या करेगा, डूब जाएगा। तो यही चीज है, अगर ये मालूम रहेगा ना, आराम से जो है आप गहराई पहले नापिए, उसके बाद कूदिए, कौन इतना देखने जाता है, तो ये कौन देखने जाता है, सौ इतना सीधे कूद जाइए, ये होगा से देखा जाए, बात समझ रहे हैं। कोई तरह तो लोगों सब एग्जाम में करता है, स्टूडेंट का 40% स्टूडेंट ऐसे ही कूद जाता है एग्जाम में ना, आएगा सब पलाई फैक्ट्री में, पलाई फैक्ट्री में से आएगा डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछ, रंगदारी जोतेगा वैसे की मत पूछे, ससुर के ना, अगर जे ना देखल हमरा के तब बाहर चल, सबके सामने में बांध के मार, एक तरह होता है। अब मजबूरी में तेज का लड़का भी जो है डिफरेंस हो जाता है, आप पूरी तरह से जो है विचलित हो जाता है, दिखाने लगता है, वो भी जो है करे तो करेगा, दिखा देना चाहिए, तेज है तो क्या हेल्प कर दीजिए, कमी का हेल्प कर दीजिए, हाँ समझ रहे हैं, हाँ ज्यादा तेज बनिएगा तो आप तेज अपन में निकालिए देख, क्योंकि आया पलाई फैक्ट्री में या लोहा फैक्ट्री में से आया है कमाए, आपका जो है सीना उना पूरा जो है टेढ़ टाढ़ कर देगा, हड्डी उड्डी एने ओने सेट साट कर देगा, इससे अच्छा होगा कि आप दिखा ही दीजिए, बात समझ रहे हैं ना, हाँ। तो जो कमजोर है उसको कमजोर ना समझिए, बात समझ रहे हैं ना, वही हमारा बिहार का जो है अर्थव्यवस्था संभाल रहा है, बात समझ रहे हैं ना, हाँ। चाचा जी जो है जीतिए गए हैं मुख्यमंत्री में, अब मुजफ्फरपुर में जो है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लग रहा है, अब जो मजदूर बाहर जाता था अब नहीं जाएगा, यहीं पे कमाएगा, बात समझ रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग पढ़िएगा, जागरूक होइएगा, सरकार भी आपका जो है बात सुनेगा, बात समझ रहे हैं, हाँ। सरकार भी कदम उठाए, सरकार शराबबंदी पे कदम उठाया कि नहीं,
وہ جانتا ہے، جان رہا ہے کہ ہم کو جو وہ شراب پیتا ہے نا، وہ شراب پینے والا نیتیش کمار کو کبھی ووٹ دے گا ہی نہیں، جانتا ہے کہ شراب ہمر پوا بند کر دے گا نیتیش کمار نہ دیں ووٹ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بندہ ڈرا نہیں، وہ بندہ جو ہے اس سے لڑا اور شراب بند کیا۔ آج دیکھو سارا مہیلا کا جو ہے دل میں بیٹھا ہوا، جس کے گھر میں اتپات مچتا تھا بند، لیکن پینے والا تو پی ہی رہا ہے، آدمی تو شراب مل ہی جاتا ہے، پتی کو ہے مل جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کھلیام نہیں ملتا ہے، چپکے چپکے ملتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں سب ملا رہتا ہے، سب پرشاسن سب تو ہمارے گاؤں میں ہے بہت بیچتا ہے۔ چلیے آتے ہیں، اب دیکھو گہرائی کا بات آ رہا ہے، گہرائی کا بات آ رہا ہے، تو مان لیے کہ گہرائی ہم 20 فٹ لیتے ہیں، واستوک گہرائی، واستوک گہرائی 20 فٹ لیتے ہیں، تو بتاؤ کالپنک گہرائی کیا ہوگا؟ تو ہمارا 4/3 کیوں 4/3 کیوں؟ کیونکہ اس کا اپورتنانک ہے، اس کا کیا ہے اپورتنانک ہے، پانی کا اپورتنانک ہوتا ہے نا 1.33، 1.33 کا ہی مان ہے کبھی 4/3، اس کا اپورتنانک نکل گیا، ہمارا واستوک گہرائی ہے 20 فٹ، چلو کالپنک گہرائی لے لیتے ہیں 20 فٹ، واستوک تو پہلے بنا ہے، کالپنک گہرائی مان لو کہ 20 فٹ لے لیے، تو واستوک گہرائی کیا ہے تو x مان لو، اب گنا کرو کٹے گا ہی نہیں کٹے گا، 4 × 8 اور 4 دیا 3x ہو گیا، x فری کرو بھاگا دو کتنا 3 کم 3 × 6 کرتے ہیں، 3 × زیادہ نہیں ہوگا، سوری چلو صحیح پوائنٹ دو، اب دیکھو آئے گا نہیں پوائنٹ کٹا 18 11 × 10 دیا کتنا سے کٹا ہوئی 9 3 6 3 کا 18، 6 سے کٹا دے 6 سے کٹا 6 3 کا 18، 2 آ گیا 2.2، 6 3 کا لگاتار آتے رہتے ہیں، مطلب لگ بھگ کتنا کالپنک تمہارا گہرائی کتنا آ جائے گا 26، مطلب 26.5 فٹ، کتنا فٹ 26.5 فٹ ہو جائے گا، بات سمجھا؟ یعنی 20 فٹ تمہارا کیا ہے واستوک گہرائی ہے، واستو میں تمہارا 20 فٹ جو ہے گہرا، کالپنک گہرائی نہ بتائیں اس کو، واستو میں جو ہے تم کو کالپنک گہرائی جو ہے 20 فٹ ہے، کتنا ہے 20 فٹ، لیکن دکھائی دے گا کتنا 26 فٹ، واستو میں کتنا ہے دماغ ہمارا ہے تھوڑا ہے ٹھیک ہے نا جی، واستوک کا کیا ہے کہ کالپنک کا لیے ہم کو پورا چلو ہم پھر سے نہیں کرتے پھر سے بناتے ٹینشن نہیں لینے کا، کہیں سدھار ہوگا اس کے لیے ضروری مرنا شروع کر دیا ملا کے 4 سے 5 گھنٹہ ہوا لگاتار 4 سے 5 گھنٹہ، ابھی 3 بج رہا ہے، موبائل میں کسی کو ہم دکھا رہے ہیں 3 بجنے والا ہے، یہ گانے شوٹ کرنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ چلو مان لو کہ کالپنک گہرائی ہمارا 20 فٹ ہے، کالپنک گہرائی کیا ہے 20 فٹ، تو بتاؤ ہمارا واستوک گہرائی کتنا ہوگا، تو ہم مان لیے 4/3 لے لیے کیا، تو اپورتنانک 4/3 یعنی n برابر v کیا یا پھر نہیں لے گا تو واستوک اونچائی بٹا کالپنک اونچائی لے لو، بات سمجھ رہے ہو؟ تو چلو یہ تمہارا کیا ہے اپورتنانک ہے، اس کا پانی کا اپورتنانک، چلو واستوک اونچائی یہ تمہارا مان لیجیے کتنی ہم بتائیں کالپنک کی واستوک
बोलो। चलो वास्तविक ले लेते हैं। तो वास्तविक ऊपर है तो ऊपर लिखो, काल्पनिक निकालना है तो एक डालो, तुम एक्स डाल दो। चलो गुना करो, कटेगा, 5 चौका 20 कट जाएगा। चलो तीसरा तीसरी एक्स आ जाएगा, 5 दिया 15। तुम्हारा वास्तविक जो है गहराई कितना है, 20 फीट। तक काल्पनिक गहराई कितना, 15 ही फीट दिखेगा। तुमको दिखेगा अरे 15 फीट हो रहे, ज्यादा खाल ना हो, चल ना नहा ले बन जाओ। दूसरा कर, अब दूसरा कर, चल 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 15 ही फीट बा, 15 फीट तो हम तो ही जाएंगे। अब जैसे कि बोला गब दिन नीचे, और में लगा हवा हब 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 जो है, हाथ चलाने, पैर चलाने, करना। बात समझ रहे हो? तो दोस्त के बात पर भरोसा कम कीजिए, ठीक है। करबो किए हैं तो दोस्त बचा लेगा, होता है तो ये परेशान करता है। देखो दोस्त जब तक आपको परेशान ना करे ना, तो दोस्त दोस्त ही। दोस्त का मतलब ही होता है परेशान। जो दोस्त परेशानी दे रहा है, मीन्स क्या, परेशानी मीन्स क्या, कहीं जाके मरवा दे, वो वाला परेशानी ना, माने मस्ती वाला परेशानी। दोस्ती वही है, असली दोस्ती का फॉर्मूला यही होता है कि हर बात में गला गलौज हो, हर बात में जो है पीटा पीटी हो, एक थप्पड़ हो, एक थप्पड़ हो, एक थप्पड़ी, ये है दोस्ती। लेकिन थप्पड़ थप्पड़ होने के बावजूद भी कभी माँ का गाली ना दे, कभी बहन का गाली ना दे, थप्पड़ थप्पड़ होने के बावजूद भी कभी आपस में लड़ भी ले, तो रिश्ता टूटे नहीं कि उसको देखे मुंह घुमा ली, उसको देखे मुंह घुमा ली। ये दोस्ती का फॉर्मूला नहीं है। तू लबर पिटा जाओ, दू बेर मुका मुकी कह लो, फिर भी गले मिल जाओ, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। आप समझ रहे हो? ये होता है दोस्ती। आप समझ रहे हो? सही हो गया ना? फिर एक बार देख लेते हैं। मान लो कि 40 फीट जो है तुम्हारा काल्पनिक गहराई है, काल्पनिक 40 फीट क्या है तुम्हारा, काल्पनिक गहराई। तो हमारा ही 4/3 ले लेते हैं पानी का अपवर्तनांक। काल्पनिक गहराई कितना है, 40 फीट। तो वास्तविक गहराई क्या होगा? तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले कटाते हैं, नहीं कटने वाला है गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो 4 चौका 16, 160 और 3 एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 160/3। ठीक, यानी एक्स बराबर 160/3। घटाओ 6 3 का 18, ज्यादा हो जा रहा है, 5 3 15। चलो देखते हैं, 5 दिया 15, एक आएगा 10, 3 दिया 9, एक आएगा 10, 3, यानी 53 पॉइंट जो है, 53 पॉइंट एक्स बराबर 53.3, मैंने लगभग जो है तुमको 53 फीट का दिखेगा। कितना? 53 फीट का दिखेगा। काल्पनिक रूप से जो है तुमको दिखेगा 40 फीट का, लेकिन वास्तविक रूप से है कच्छी, वास्तविक रूप से कच्छी है 53.3 फीट है। सोच लो, बात समझ रहे हो? यानी लगभग 53 फीट दिखेगा, अंदर वास्तविक रूप से है, लेकिन दिखाई देगा 40 फीट। हो जाएगा? इस तरह आप लोग बना लीजिएगा, इस तरह से अब देखो अपवर्तन का एक और खेल दिखाते हैं आपको। खेला क्या है, तो खेला है अपवर्तन का, खेला क्या है समझो। अगर मान लिए कि आप मेला जाते हो, मेला में एक गिलास रखा रहता है, इसमें खाली रहता है, इधर पानी रहता है पूरी तरह। कहता है कि इसमें तुम सिक्का पैसा हो गिराओ, लेकिन हे में जाके गिरना चाहिए सिक्का, तब जाके तुमको इनाम जो है जीता जाएगा। होता है ना ऐसा, मेला में तुम लोग देखा हो। तो ये अपवर्तन के खेला पर चलता है। अपवर्तन के खेला जो खेलने होगा साइंस में 10वां के, खेला में पास कर देता है। बात समझ रहे हैं? हाँ, चलो खेला खिलाते हैं अभी तुमको, फिर जो है तुम खेला बिगाड़ देगा मेला का। बात समझ रहे हैं? चलो, तो जैसे तुम यहाँ पे डालोगे ना, देखो अपवर्तन का नियम कहता है कि
अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम अगर यहाँ पे डाल रहे हो ना, यहाँ पे ऐसे तिरछा तिरछा डाल रहे हो, तो तुम सोचोगे कि यहाँ पर आके मिल, यहाँ पर गिरेगा, यहाँ पर से यहाँ फेंकेंगे तो यहाँ नहीं, वो जो है ना, ये अविलंब है, वो जो है ना तुम्हारा यहाँ पर गिरेगा, ध्यान से यहाँ पे। बात समझ रहे हो? अगर वही चीज को तुम अगर यहाँ पे फेंकते हो तो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो जो है धीरे 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 इधर भाग जाएगा, आना तो इधर भागेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही खेला होता है। देखो खेला हम फिर से समझते हैं। देखो अपवर्तन का नियम कहता है कि तुम अगर सीधा फेंकोगे ना, सीधा प्रकाशीय को मार के देख लो ना, सीधा फेंकोगे ना तो ये काल्पनिक रूप से इधर टकराएगा, विचलित हो जाएगा। टकराने के बाद ये अविलंब के इधर भागेगा, इधर भागेगा। इधर भागेगा का मतलब कथी, तुम अगर गिलास तुम्हारा यहाँ पे है तो तुम जो है यहाँ पे फेंका है ना, यहाँ पे ये जो है टकरा टकरा के ले जाएगा। बात समझ रहे हो? तो तुमको जो है सिक्का कहाँ फेंकना होगा, गिलास यहाँ है ना, तो सिक्का तुम यहाँ फेंको, सिक्का यहाँ फेंको, टकराएगा ना तो इधर भागना शुरू करेगा और विलंब की ओर मुड़ना शुरू करेगा। यहाँ पे फेंकेगा ना, यहाँ पे सिक्का जो है यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, या फिर यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन जो है ना यह विलंब से इधर आएगा, इधर। बात समझ में आ रहा है? मतलब थोड़ा सा कर्व भेजना है, इतना जरूर रखना कि कम से कम 1 सेंटीमीटर का जो है दूरी जरूर है, कि अगर हमको यहाँ पे गिलास है, ये पूरा जो है पानी है, तो हमको इसमें फेंकना है, इसमें सिक्का को फेंकना है, तो तुम तो यहाँ फेंकोगे तो ये जो सिक्का जो है तुम्हारा कहाँ चल जाएगा, यहाँ तुम फेंका ना तो ये टकराएगा, तब पीछे जाएगा, ये जितने तुम आगे फेंकेगा तो उतने ही पीछे जाएगा। बात समझो? तो तुम अगर यहाँ फेंकते हो ना तो तुम्हारा यहाँ पे जरूर सिक्का चल जाएगा, और यहाँ फेंकते हो ना तो तुम्हारा सिक्का यहाँ पे जरूर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अविलंब की ओर भागता है जब विरल से सघन में जाता है। समझ में आ गया? चलो अब देखो एक और बताते हैं मछली का। मछली का बताते हैं, मछली का किस तरह का। मान लो कि मछली तुम्हारा यहाँ पर, अब तुमको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर नजर आ रहा है मछली यहाँ पर, तो यहाँ तुम नजर आ रहा है ना, तो यहाँ न मारना, यहाँ मारना, मर जाएगा मछली। बात समझ रहे हो? अगर तुमको मछली यहाँ पे नजर आ रहा है तो तुम यहाँ मारो, मछली मर जाएगा। क्योंकि देखना, तुम पेंसिल को जो है पानी में, कांच के गिलास के पानी में डालो, पेंसिल उभड़ा हुआ दिखता है। बात समझ रहे हो? हाँ, समझ में आ रहा है, उभरा हुआ दिखता है। तो वही चीज यहाँ भी होता है। बात समझ रहे हो? देखना मछली पकड़ने जाना, देखो इसे आराम से जाएगा पकड़, इसे पकड़ेंगे, जा छूट गया। हम लोग गलते पकड़ते हैं, दिख रहा है आगे, दिख रहा है आगे, हम लोग वो ही लग जाकर पकड़ते हैं, वो भागेगा नहीं, पीछे उड़िए भाग जाएगा। वो आगे दिख रहा है ना, तो उसका जो है पोंछुआ से तरीका से पीछे पकड़ो, पीछे में पकड़ाएगा, पेटवे में। बात समझ रहे हैं? ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब पोर्टल सूझ गया, लेंस पे आते हैं। लेंस पे सब कुछ नहीं खाल है, लेक्चर हो गया, इससे नहीं छूटने वाला आपको कुछ पता है। चलो लेंस आते हैं। लेंस, लेंस जो है ना, एक जो है पारदर्शी, जो है पारदर्शी एक प्रकार का माध्यम है। लेंस, गोलीय दर्पण एक प्रकार का पारदर्शी फोकले गोला का जो है भाग है, गोलीय दर्पण। बात समझ रहे हो? उसी में से एक निकला है, जैसे मान लो कि लेंस है तुम्हारा। बात समझ रहे हो? इसको बीच बीच काटेगा ना, बीच बीच काटेगा, एक जो है तुम्हारा अवतल निकलेगा, एक जो है उत्तल निकलेगा। लेकिन अभी कथी है, गोलीय है। अभी कथी है, गोलीय है। तो खोखले गोला का क्या है, भाग। खोखले गोला का क्या है, भाग। अब इसमें जो है कई प्रकार निकलता है, तो दो कई गो निकलता है, दो कई गो निकलता है, दो उत्तल, एक निकलता है अवतल। सेम टू सेम दर्पण जैसा, बस शर्ते इसका जो है गुण उल्टा हो जाता है, उत्तल और अवतल। उत्तल कैसे, तो देखना जिसका जो है ना पृष्ठ, जिसका जो है पृष्ठ माने किनारे के अपेक्षा जो है बीच में मोटा, उत्तल कहलाएगा। अगर जिसका पृष्ठ किनारे के अपेक्षा जो है बीच में धंसा हो, वो अवतल कहलाएगा। देखो
ये तुम्हारा उत्तल कहलाएगा, लेकिन ये तुम्हारा अवतल कहलाएगा। ये उत्तल, ये अवतल। देखो था इसमें मोटा है कि नहीं, इसमें जो है धंसा है कि नहीं, यानी इसको पतला कह सकते हैं, पतला किनारे की अपेक्षा पतला। ये मोटा है कि नहीं बोलो, है ना? यही तो लेंस है, यही लेंस है। बात समझ रहे हो? अब लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एक जो है तुम ट्रिक याद रखना, उदान उदान उदान। उत्तल जो है ना दूर दृष्टि के लिए है, उत्तल लेंस दूर दृष्टि के खराबी में प्रयोग होता है। दूर दृष्टि, दूर दृष्टि अगर तुम्हारा खराब है तो उत्तल लेंस लगाया जाएगा तुम्हारे चश्मा में। देखो अवतल, तो अवतल है ना, अवतल, अवतल जो है निकट दृष्टि खराब रहेगा ना, निकट, निकट दृष्टि। अवतल कहाँ, निकट दृष्टि खराब रहेगा ना, तो उसमें अवतल का प्रयोग होता है। तो कहेंगे इसमें अवतल का प्रयोग, उत्तल का प्रयोग चश्मे में होता है। तो कौन चश्मा में, तो कहा ना कि निकट दृष्टि जिसमें खराब होता है, निकट लिख देते हैं, निकट। निकट दृष्टि का मतलब क्या है, जिसका दूरी खराब है। निकट दृष्टि का मतलब क्या है, दूरी खराब है। तो दूरी दृष्टि में इसको, माने अगर खाली कहे दूरी खराब है तब, तो दूरी खराब है कौन, निकट, निकट दृष्टि दोष। अगर कहे दूर दृष्टि दोष मतलब उसका नजदीकी खराब है। दूर दृष्टि जस्ट उल्टा चलता है, दूर दृष्टि कह रहा है मतलब उसका नजदीकी खराब है। दूर दृष्टि दोष मतलब कथी, उसका नजदीकी खराब है। और निकट दृष्टि दोष मतलब कथी, उसका जो है दूरी खराब है, उल्टा चलता है। तो दूर दृष्टि का है तो उत्तल, दूर दृष्टि का है तो उत्तल, और निकट दृष्टि का है तो अवतल। बात समझ में गया? उसके बाद जो है उत्तल का प्रयोग हमारा आंख में भी है, हमारे आंख में भी जो उत्तल लेंस है। बात समझ रहे हो? आंख में भी हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। उसके बाद और देखें तो टेलीस्कोप में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। बात समझ रहे हो? हाँ। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा उपयोग। अब देखते हैं एक चीज और देख लेते हैं, क्या कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रकार। उत्तल लेंस और उत्तल लेंस का प्रकार होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसको समझ लीजिए पहले। देखो उत्तल लेंस होता कुछ नहीं है, उत्तल लेंस उसे कहते हैं, उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो किनारे के किनारे के अपेक्षा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा या उभरा होता है। कथी का हो गया, उत्तल का। कथी का हो गया, उत्तल का। अब देखो अवतल देख लो, लेंस है जी, ध्यान रखो, दिख रहा है ना, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या कहता है कि अवतल लेंस कहता है किनारे के अपेक्षा बीच में धंसा, किनारे के अपेक्षा अपेक्षा बीच वाला भाग पतला या धंसा, पतला या धंसा, उसे क्या कहते हैं, अवतल, उसे अवतल लेंस कहते। बात समझ में आ गया? यही चीज, ज्यादा कुछ है नहीं। बात समझ रहे हो? यानी अगर देखो था यहाँ पर, देखो ना, देखो तो देखो ये पतला है कि नहीं, इसकी अपेक्षा में ये पतला है कि नहीं, तो ये अवतल है। आई देखो इसके अपेक्षा में ये मोटा है कि नहीं, दिक्कत ये उत्तल है। ये तो है, कहाँ दिक्कत है? बात समझ रहे हैं? अब देखो, अब आते हैं प्रकार में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रकार में। ये भी जो है ना तीन प्रकार का होता है। एक होता है उभय उत्तल, उभय
एक होता है समतला उत्तल, समतला उत्तल। एक होता है अवतला, उतला अवतल, उतला अवतल। देखो इसको कैसे बनाते हैं। उभया अवतल मतलब दोनों क्या हो, उत्तल हो। समतला उत्तल मतलब क्या हो? समतल, पहले समतल और दूसरा भाग क्या हो, उत्तल हो। और उतला अवतल का मतलब क्या है, पहला भाग उत्तल हो और दूसरा भाग क्या हो, दूसरा भाग क्या हो, अवतल हो। देखो पहला भाग उत्तल है ना, और दूसरा भाग, पहला भाग उत्तल दूसरा भाग अवतल। इसमें देखो पहला भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल। इसमें देखो दोनों भाग क्या है, उत्तल है, उत्तल है। तो ये क्या हो गया, तीन गो प्रकार हो गया कि नहीं, बोलो, तीन गो प्रकार हो गया। अब देखो अवतल में आते हैं, अवतल में भी सेम 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 टू सेम चलता है। एक क्या, उभया, उभया, उभया अवतल, मतलब इसको उभय अवतल कह सकते हैं। उभय अवतल का मतलब दोनों जो है क्या हो, अवतल है, दोनों क्या हो, अवतल। अब देखो अवतला समतल या समतला अवतल, कुछ भी कर सकते हैं। चलो समतला अवतल करते हैं, समतला अवतल, अवतल। समतला अवतल मतलब कि एक भाग समतल और दूसरा भाग अवतल, एक भाग समतल दूसरा भाग अवतल, सीधा है जी, हो गया। अगला, अगला कहता है क्या, उभया हो गया, अवतला उत्तल, अवतला उत्तल। अवतला उत्तल कहता क्या है, अवतला कहता है पहला भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल, पहला भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल। बात समझ में आ गया। ये हो गया आपका लेंस का फर्क, ये आपका क्या होगा, लेंस का। आगे देखते हैं, इसको एक बार और समझा दे। देखो लेंस का जो है दो प्रकार, अवतल उत्तल। उत्तल का मतलब जिसका जो है बीच वाला भाग मोटा हो किनारे की अपेक्षा, अवतल के मतलब जिसका बीच वाला भाग पतला हो किनारे की अपेक्षा। इसमें देखो एक तीन प्रकार का होता है, उभय अवतल। मतलब उभय मतलब दो होता है, जैसे उभयचर देखते हैं ना, जो जल में भी रहे और स्थल पर रहे, माने दोनों जगह रहे, तो उभय मतलब करके दो, उभयचर मतलब उभय और उत्तल का मतलब दोनों भाग क्या हो, उत्तल हो, दोनों भाग क्या हो, मोटा हो, यानी उभय हो। आगे देखो समतल उत्तल मतलब एक भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल हो। उतला अवतल मतलब एक भाग उत्तल हो दूसरा भाग अवतल हो। अवतल में आते हैं उभय अवतल मतलब दोनों भाग क्या हो, अवतले हो। अब देखो माने प्रवर्तक शतक दोनों का क्या हो, अवतल। समतला अवतल मतलब एक भाग समतल और दूसरा भाग क्या है, अवतल है। चलो आगे देखते हैं, अवतला उत्तल मतलब एक भाग अवतल है और दूसरा भाग उत्तल है, मोटा है, हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, ये तो हो गया फाइनल हम लोग का। आगे है हम लोग का परकीर्णन, उसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसके बाद इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये सब यही में ना है जी। क्या है, परेशान हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, जब तक छोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे, भले 10% कहना चाहते हो। दिल की धड़कन हूँ, चलो आ जाओ, आज फादर्स डे है ना, चलो फादर का जो है हमेशा आदर करो, बात समझ रहे हो ना, फादर का हमेशा आदर करो। और आदर करो तो ऑफलाइन घर में करो, ये ऑनलाइन स्टोरी लगा कर करना, बात समझ रहे हो। फादर का आदर जो है ऑफलाइन करो, बात समझ रहे हो ना, स्टोरी लगा के नहीं, क्योंकि तुम जो है पैदा हुए हो, डाउनलोड नहीं, बात समझ रहे हो। स्टोरी देख रहे हो ऑनलाइन, पापा मेरे पापा,
آپ کے علاوہ نہیں کوئی پاپا؟ ارے پاپا ڈے منا رہے ہو تو آن لائن کیوں لگا رہے ہو؟ آف لائن میں پاپا کا آدر کرو نا. آئیں آف لائن میں جو ہے پاپا کا چادر پھاڑ رکھے ہو، آن لائن میں فادر ڈے منا رہے ہو. یہ کیسے چلے گا؟ وہ ایسے نہ چلے گا. ودیشی پرمپرا چھوڑ دو. یہ ودیشی کا ریتی رواج ہے. ودیشی میں پتہ نہیں لگتا ہے ایک گورا کے جو ہے وائی فائی کوئی گورا سے جڑا ہوا ہے مجھے بھی نہیں کرتا. سب ودیشی ریتی رواج نہ ہے. ودیش میں ایک مہیلا جو ہے کوئی گورا کے وائی فائی دلے ہے، ایک ہاٹ اسپاٹ سے جو ہے کوئی گورا کے وائی فائی دلے ہے. یہ ڈکلیئر کرے لا جو ہے فادرس ڈے بنایا تھا کہ یہ جو ہے فلاں کا وائی فائی سے آیا ہے، یہ جو ہے فلاں کا بیٹا ہے. یہ جو ہے چلاما کا جو ہے وائی فائی سے آیا ہے، یہ چلاما کا بیٹا ہے. اس میں پہچان کرایا جائے گا کہ اس کا بیٹا ہے، فائنلی اس کا بیٹا ہے. اس لیے فادر ڈے یا مدر ڈے مناتا ہے. ہم لوگ بھارتی ہم لوگ فادر ڈے مدر ڈے نہیں مناتا ہے. ہم لوگ کا فادر ایک ہوتا ہے اور وہ جنموں جنموں کے لیے ہوتا ہے، جنموں جنموں کے لیے ساتھ ہوتا ہے. فادر ایک دن فادر کو جو ہے گور لگانے سے، پوجا کرنے کے سامان دے دینے سے، عزت دے دینے سے، رسپیکٹ دے دینے سے کیا آپ فادر ڈے منا دیے، بھگوان کو خوش کر دیے؟ نہیں. اپنے فادر کو جو ہے خوش کرنے کے لیے 12 ماس جو ہے فادر کا عزت کرنا ہوگا، رسپیکٹ کرنا ہوگا، فادر کی باتوں کو ماننا ہوگا، پتا جی کے باتوں کو ماننا ہوگا. ایک دن اسٹوری لگا دیے فادر میرے پیتا سب سے اچھا، میرے پیتا سب سے اچھا، ہو گیا فادر ڈے من گیا. ایک دن میں ختم، اسٹوری ختم، معاملہ ختم. پھر فادر کی بات نہیں ماننا ہے. باپ کو ہے چل دین باپ کہے پڑھ، کتنا پڑھ، پڑھی پڑھی تو آنکھ بوڑھا کا بچیا آگے با اتنا پڑھ نا. ادھر پتا بہت برا ہے، سب کا بات نہیں کر رہا ہے، کسی کسی کا بات کر رہا ہے. سب کا بات نہیں کر رہے ہیں ہم، کسی کسی کا بات کر رہے ہیں. اس طرح ہوتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے. یہاں تک کہ متاری سے بھی لڑ جاتا ہے سب. جون ماتاری جنم دیا ہے اکرا سے لڑ لیتا ہے بہودا سب. ایسا نہیں کرو، کیونکہ متاری یہاں سے تم کو پیدا کیا ہے. آج جو ہے شیر بن کے کر رہے ہو. متاری کا عزت کرو. متاری نہیں رہے گا نا تو وہ تکاڑی کھانے لگے نہ جاؤ. بات باپ متاری کا عزت کیا کرو، جو تم بھات تکالی کھا رہے ہو وہ بند ہو جائے گا. ایک دن جو ہے باپ متاری کے چھاؤں سے باہر جا کے دیکھو، تب پتا لگے گا کہ ہاں دنیا کا ذمہ داری کیا ہے، کیسے باپ متاری جو ہے اپنے اوپر اٹھا کر چلتا ہے، سب پتا لگ جائے گا. ذمہ داری ایسا چیز ہے کہ بڑکا بڑکا ذمہ دار کے جو ہے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. تم ابھی کونا کھیت کے مولی ہے ببوا، چلو پڑھ لو، پڑھائی کر لو، پڑھائی پر دھیان دو. ٹھیک ہے، باپ متاری کو دھیان دو. اچھا بات ہے کیونکہ اسی سے تم کیونکہ ہر آدمی کا باپ متاری چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کے اچھا آدمی بنے. بولے ہم کیوں نہ پڑھیں، ہم نہیں پڑھے لیکن ہمارا باپ متاری کے جو ہے سوری ہم اپنا جو ہے بیٹا کو پڑھائیں گے. ہر باپ متاری چاہتا ہے کہ ہم نہیں پڑھیں تو کیا ہوگا، ہمارا بیٹا پڑھ لے گا نا، ہم بیٹا کے نام روشن ہو جائے گا تو ہم خود ہو جائے گا. جنتا ہے اور وہ بنا پڑھنے کچھ نہ ہونے والا ہے دنیا میں. آج کل ویزا بھی مل رہا ہے نا، تو میٹرک کھج رہا ہے. میٹرک پاس ہے تو ویزا ہوگا. جو تم رشین کھجتے ہو نا وہ رشین نہ ملے گا جب تک میٹرک پاس نہیں کرے گا. رشین جو کھجتا ہے نا، رشین کو پانے کے لیے بھی تم کو میٹرک پاس کرنا ہوگا. ہاں چلو پرکرن ہوتا کچھ نہیں ہے. ایک لڈو لو اور لڈو کو جو ہے دیوال پہ مارو، وہ لڈو کا چھترا گیا پرکرن کہلا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. بچپن میں تم لوگ ڈھیلا لیتا ہے، ڈھیلا سے مرتا ہے نا، ڈھیلا سے آم پر اب بکنی ہو کے آموں پر سے ڈھیلا بکنی ہو کے گھر بچ کے نیچے کا پرکرن ہے. وہی کیا ہے پرکرن ہے. جیسے سمجھو وہی منڈل میں جو ہے چھوٹا چھوٹا کون رہے گا، کون رہے گا. اس کون سے جو ہے پرکاش آئے گا ٹکرائے گا. پرکاش کیا ہوگا ٹکرائے گا. کچھ کون جو ہے اوشوشت ہو جائے گا.
अवशोषित हो जाता है और कुछ कण जो है विचलित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। इसमें सबसे ज्यादा अगर विचलित होता है तो नीला रंग। कौन? नीला रंग विचलित होता है। ये विचलित होता है ना, इसीलिए वायुमंडल जो है, वायुमंडल जो है हमको, वायुमंडल जो है हमको क्या दिखता है, नीला रंग का दिखता है। नीला रंग कैसा दिखता है, नीला रंग का दिखता है। बात समझ में हो गया? कौन सर का चीज ना। अब देखो तारे क्यों टिमटिमाता है, तो देखो तारे क्यों टिमटिमाता है। हो गया? बड़ा कंफ्यूजन होता है तारे क्यों टिमटिमाता है, अपवर्तन के कारण की, परिवर्तन के कारण की, प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण टिमटिमाता है, कमेंट में बताओ। इसको कमेंट में बताओ तुम लोग। हम तौले पढ़ाते हैं वर्ण विक्षेपण, इसको भी पढ़ाएंगे। चलो, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब होता है फैलाव, माने बिखराव, बिछड़ गया। विक्षेपण माने बिछड़ गया, समझे? तो इसको जो है एक हम लोग लेते हैं प्रिज्म। क्या लेते हैं? प्रिज्म। एक डालते हैं हम लोग श्वेत प्रकाश। चलो हम श्वेत प्रकाश डाल दिए। श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में कई रंग, 7 रंग। इस श्वेत प्रकाश गया ना यहाँ पर, यहाँ पर गया तो ये जो है अलग अलग भाग में भाग गया। 3, 4, 5, 6। एक पर्दा पर जो है श्वेत प्रकाश क्या हो गया, पड़ गया। पर्दवा पर पड़ा ना श्वेत प्रकाश, यानी पहले प्रिज्म में पड़ा, प्रिज्म में पड़ा ना तो ये जो है 7 प्रकाश में जो है बदल गया। 7 प्रकाश में बदला ना तो ये बदला बैजानी पीना लाल। अति बैजानी पीना लाल। नीचे से लिखेगा, ऊपर से, तीनों से लिखेगा चल जाएगा, ठीक है, बशर्ते याद रखना। बैजानी बैजानी पीना लाल मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला, बैजानी पीला ला को हटा, नीला को हटा दो, नीला है यहाँ पे, पीला कर ला, पीला। चलो पीला के बाद लाल। देखो ये होता है ना, ये तरंग धरे को निर्देश करता है। तरंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो तो लाल रंग जो है ना, तरंग धरे, और जो बैगनी रंग है ना, बैगनी रंग ये विचलन। तो पूछेगा क्वेश्चन, दो वो पूछता है बबुआ कि बताओ कि श्वेत प्रकाश को अगर हम प्रिज्म से टकराते हैं तो बताओ उसमें सबसे ज्यादा विचलन किस प्रकाश का होगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि सर हमको बताए थे कि श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, उसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण, माने वर्णों का जो है बिखराव। तो उस वर्ण विक्षेपण में जो है सर हमको बताए हैं कि नीला रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नीला रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और तरंग धैर्य जो है सबसे अधिक लाल का होता है। इसीलिए जो है कभी भी देखिएगा ब्रेक लाइट में लाल रंग लगाया जाता है ताकि दूर से भी कोई लोग देख पाए, चाहे धुंध भी क्यों ना हो, रात भी क्यों ना हो, जल्दी नजर आ जाएगा। तो हम लोग रुक के चलते हैं। जैसे देखना रेलवे के जो है फाटक पर लगा रहता है लाल बॉल, क्यों? क्योंकि बता देगा कि खतरा का निशानी है लाल, खतरा का निशानी है लाल। बस समझ, जैसे धुन भी घेरले रहेगा ना तो बता देगा कि ये बचवा रुक जाओ, नहीं अभी रुक जाओ,
अभी लाल जरल बा, लाल के पार कैले तक काल हो जाइए, बात समझ रहे हो, तो वो नहीं रुक जाता है, पता ना रहे लाल जरी। धुन में भी जो है, धुल कौन मिट्टी में भी जो है कुचिया कुचिया के चल जाता है, पता लग जाता है आंख को कि ना लाल जरई होगी, खतरा की निशानी हो, ना जो ना जा, है ना, ऐसे करता है। तो वही तरह ये पूछेगा कि बताओ लाल के बाद सबसे अधिक तरंग धरक किसका होता है, तो पीला का होता है, पीला के बाद किसका होता है, तो हरा का होता है, हरा के बाद किसका होता है, तो नीला। अगर पूछेगा विचलन सबसे कम किसका होता है, तो लाल का सबसे कम विचलन होता है, ठीक। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैगनी का, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला का। बात समझ में? चलो अब देखो, अब देखो अब बताते हैं, अब बताएंगे आपको कि इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष ये तरह बनता है, ये तरह बनता है, कहता है लोग कथी, अरे बाप रे बा, हे आरी से पनिया हे आरी ले जाई थे, देखे तेरे भगवान हो के, हे आरी से पनिया हे आरी ले जाइए, यहाँ हमर सारा खेत सुधार दी, हमारा वही बरसाते ना हुई है, ये भगवान हूँ निपुत रहू, का करब तारन, गाड़ियों देता है। बिहार के, उत्तर प्रदेश, बंगाल के लोग जो है गाड़ियों देता है भगवान को। एक कहावत सुने होंगे कि आदमी जो है एथी पीट रहा था धान, तो माथा में ठेक गया, तो कह रहे नहीं पुतरा तुम ऊपर जो ना भाग ना, कहला बड़े हमारा माथा में चोट लगा, वही भाग गया डर। काल्पनिक कहानी हम लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो वायुमंडल है ये क्या है, क्या है, ये हमको जो है प्रकीर्णन के क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन अपवर्तन, ये सब जो है कारण हम लोग को नीला पीला जो भी दिखाई देता है हमको, बात समझ रहे। एक प्रकार का जो है क्या है, नीचे से वाष्प गया है, उस पे जो है प्रकाश टकराया है, प्रकीर्णन हुआ है, नीला दिखाई दे रहा है। वो हवा है, पूरा खुला है, उसमें कुछ नहीं है, बसरते लगता है छत, बिना पिलर के छत खड़ा। बात समझ रहे हो, भगवान में इतना दम है, भगवान क्या साइंस, साइंस में इतना दम है, भगवान में इतना दम है कि बिना पिलर के छत खड़ा कर देते हैं, समझ लो। तब बिना पिलर के छत खड़ा हो कराना हो, भगवान से जाइए संपर्क कीजिए। अब भगवान से संपर्क करने के लिए सबसे पहले आपको स्वर्गवास होना, स्वर्गवास होना मिलेगा, ठीक। पढ़ाई कीजिए, 10वां भी करना है, 10वां के बाद भी आपको रसिया जाना है ना, मालूम है। चलो तो देखो इंद्रधनुष भी ऐसा ही काम करता है, इस पर प्रकाश पड़ता है, ये बूंदा है, अभी बूंदा है, बूंदा पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा वहां पे वर्ण का जो है विक्षेपण हो जाएगा, 7 रंग में बट जाएगा, बट जाएगा। तो बढ़ते समय का होता है, ये सब जो है नीला पीला हरा, ये सब जो है बढ़ते रहता है, बढ़ते 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 क्या होता है, एक जो है रंग दिखा देता है 7 रंग का, एक जो है पट्टी दिखा देता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ण पट्टी का, एक पट्टी दिखा देता है। इस पट्टी को 7 पट्टी में हम लोग दर्शाते हैं, तो कहते हैं रे वो भरे से जल ए भरे ले जाइए, ये भरे से वो भरे जल ले जाइए, सॉरी को बताया, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर जो है तारे क्यों टिमटिमाता है, सेम प्रोसेस है। तो आपको हम बोले हैं ना, ग्रह क्यों टिमटिमाता है, तारे क्यों टिमटिमाता है, ये जो है आपको कमेंट में बता के लिखना है, बेबी चौक, ठीक है, हम लास्ट में बताएंगे, याद कर दीजिएगा कमेंट करके, ना तो हम बुलाएंगे तो आपको समझ लीजिएगा। वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकीर्णन भी हो गया, तारे क्यों टिमटिमाता है, या तो अपवर्तन के कारण होगा, या तो वर्ण विक्षेपण के कारण होगा, या तो प्रकीर्णन के कारण होगा। आप किसके कारण होगा ये आप कमेंट में करना है, ठीक। अब देखो किरण आरेख मेन आ गया, किरण आरेख लेंस में पढ़ेंगे हम लोग, तो लेंस में किरण आरेख जो है हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ जो है नियम जान लेते हैं, नियम जानिएगा तभी जो है इसको पढ़ पाइएगा। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, टाइम हो गया है 3, ठीक है, किरण आरेख का वीडियो जस्ट इसके बाद वाला में डाल देंगे, ठीक, हम दिखा दे रहे हैं, आप झूठ मानिएगा, तो झूठ न मानिए। देखिए 3:10 हो रहा है, ये हमारे सर है, सर जी हमारे सूते हुए हैं, कब बज रहा है, रुक जाइए हम बता रहे हैं, 3:10 हो रहा है ना, 3:10 लग रहा है ना, सबको लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, 3:10 हो रहा है, कब 10 हो रहा है, 3:10। अब देखिए कितना हीरो लग रहा है,
चश्मा लगा के हीरो बनाता रहो, ठीक ना। चश्मा पहने हुए हैं, सर है, मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ना होगा तो संपर्क कीजिए ना, साथ कचकचा के पढ़ाएंगे एकदम ट्रिक से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी बातों को जो है दिल पे लेना है, ठीक है, दिल से निकालिए। हाँ, बस दिमाग पे जो है जोर दीजिए, पढ़ाई कीजिए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक। चलिए मिलते हैं सेकेंड पार्ट लेते हुए।